हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडी चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर था सर्कल्स, उसकी थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 1 जो मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन करती थी, अब हम समझेंगे थ्योरम नंबर 2, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है अगली एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है, तो ये थ्योरम जो है वो दी हुई है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, कि अगर हम एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो इक्वल होंगे। यानी कि एक सर्कल हमें दिया हुआ है विद सेंटर O और कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, तो आपने इधर टेंजेंट ड्रॉ किया कुछ M और इधर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इसको ले लो N। ठीक है, तो यानी कि अगर हम सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे विच इज़ PM और PN, तो वो दोनों इक्वल होंगे। ये हमें करना है प्रूव दैट, यानी ये चीज़ आपको प्रूव करनी है और दिस इज़ ट्रू, मतलब ये होता है। तो हम वही बताएंगे इनको यहाँ पे सॉल्यूशन में प्रूफ करके कि हाँ जी देखो कि दिस इज़ ट्रू। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, आपने क्लास 9th में ना ट्राइंगल चैप्टर किया होगा, लाइन्स एंड एंगल्स ट्राइंगल्स। उसके अंदर आप ना क्या करते हो कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है। सबसे पहले हम इधर इसका रेडियस ड्रॉ करेंगे और इधर भी रेडियस ड्रॉ करेंगे। ऐसे ये थोड़ी डायग्राम ऐसे बनेगी, मेरी थोड़ी इधर टेढ़ी हो गई डायग्राम, और उसके बाद हम इसको इससे मीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल बनेगा 90 का, यहाँ पे भी एंगल ये बनाएगा यहाँ पे 90 का। ठीक है, अब हमारे पास ना एक ये ट्रायंगल हो जाएगी और एक ये ट्रायंगल हो जाएगी। तो हम लिखेंगे एक ट्रायंगल हमारे पास PMO और दूसरी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का साइन होता है PNO। तो हमें इन दोनों को पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, इन दोनों में सिमिलर क्या है, कौन सी चीज़ इन दोनों के अंदर है। अब देखो ये लाइन आपको दिख रही होगी OP, इसके अंदर भी OP आ रहा है, इसके अंदर भी OP आ रहा है, तो आप लिखोगे PO या OP, ये क्या आ जाएगा, कॉमन दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, क्योंकि ये तो हमें प्रूफ करना है, ये दोनों आगे कॉमन। दूसरी चीज़ OM होगा ON के इक्वल, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। थर्ड चीज़ हमारे पास क्या होगी कि एंगल N इक्वल्स टू एंगल M। ठीक है, बोथ हमारे पास होंगे 90 डिग्री। इसको N नहीं लिखते हम, इसको लिखते हैं, अगर एंगल N पे है तो P और O को आप ऐसे लिखोगे, जिस पे एंगल है वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, PMO, तो ये हमारे पास बोथ 90। अब एक साइड आ गई, एक रेडियस आ गया और एक हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल PMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PNO। किस रूल से, RHS से। राइट एंगल बन रहा था 90 का, एक हाइपोटेन्यूस था हमारे पास और एक कॉमन साइड थी हमारे पास। ठीक है, तो इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब आपकी जो ट्राइंगल है वो एक बार आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या चीज़ होती है कि जो जितना ये है, इसका जितना एरिया है, जितनी भी ये चीज़ है उतनी ही ये है। ठीक है, तो बाकी बचे हुए सारे एंगल, सारी साइड जो होती हैं वो इक्वल हो जाती हैं। तो अब आप लिखोगे, आपने जो प्रूफ करना था PM इक्वल्स टू PN, बट किस तरह से, CPCT से। CPCT क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है उसके बाकी बचे हुए सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो व्हाट यू हैव टू एक्चुअली डू, यू नीड टू रिमेंबर दैट व्हेन, जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी टेंजेंट ड्रॉ होंगे तो दोनों की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी ऑलवेज, क्योंकि ये चीज़ ही आपको काम आएगी एक्सरसाइज में। आई होप आपको ये समझ आई होगी, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई स्पेसिफिक स्पेशल टॉपिक हो जिस पे आप सब कुछ समझना चाहते हो तो मैं उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। Thanks for watching this video guys. Kindly subscribe, like and share my channel. Thank you so much.